Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा, आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और टॉपिक होने वाला है हमारा रैशनलाइजेशन. ठीक है, हमें बेसिकली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. इस टॉपिक में कई बच्चों को डाउट होता है, सब कौन से क्वेश्चन में कैसे डील करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 0 to 100 हम बेसिक कॉन्सेप्ट से टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. तो आपको एक ही काम करना है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. अभी हम 9th क्लास के लिए रिविजन शेड्यूल लेके चल रहे हैं और हाँ, नेक्स्ट ईयर आपको इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है 10th का, क्योंकि हमारा काफी कंटेंट 10th में ऑलरेडी अपलोडेड है और धीरे धीरे कंटेंट 9th और 10th का अपडेट हो रहा है. मार्च से आपका प्रॉपर कंटेंट शुरू होगा, मींस एक प्रॉपर प्लानिंग शुरू होगी, क्लासेस शुरू होंगी. ठीक है, तो आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, तो हम टॉपिक देखते हैं आज का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. देखो, अगर इस टर्म को मैं थोड़ा ब्रेक करूं तो मुझे ये दिख रहा है रैशनल और ये क्या है, डिनोमिनेटर. मींस डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है, रैशनल बनाना है. इट मींस मेरा डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है. तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल. पहला एग्जांपल हम देखते हैं. अगर कभी ऐसा दे रखा हो 1/√2, देखो यहां पे सिर्फ √2 इरेशनल है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से. सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. √2 चला गया ऊपर और नीचे बन गया √2 इंटू √2, दैट गिव्स यू 2. ठीक है, क्योंकि दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो टेक द कॉमन रूट और अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 इंटू 2 4, 4 का रूट हो जाएगा 2. अब इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं. आप में से कई बच्चे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. अगर ऐसा लिखा हो 7/3√2. अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं, सर अब नीचे जो है 3√2 है तो ऊपर नीचे 3√2 से मल्टीप्लाई करना है. नहीं, देखो ये सिंगल टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो टर्म होती है वो सिंगल ही है. अब सिंगल टर्म है तो इस केस में √2 मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, 3 नहीं है. ठीक है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से. जैसे आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 7√2 और नीचे ये पार्ट बन जाएगा, ये बन गया 2 और यहां पे है 3. 3 इंटू 2 दैट गिव्स यू 7√2/6. मुझे डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मींस इरेशनल पार्ट को रिमूव करना है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इसमें एक एग्जांपल और आता है. इन केस आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, लेट सपोज आपको मिल गया 1/2 प्लस √5. अब देखो यहां पे दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा आपको क्या करना है, यहां पे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनानी है, a² माइनस b². तो देखो आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b. बेसिकली आपको डिनोमिनेटर में ये टर्म बनानी है खुद से. तो अभी मैं देखूं तो मुझे डिनोमिनेटर में दे रखा है a प्लस बी. क्या दे रखा है, a प्लस बी. अब a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि a² माइनस b² बन जाए, a माइनस b. तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 माइनस √5. पता चला कब प्लस से मल्टीप्लाई करना है, कब माइनस से करना है. अगर यहां प्लस दे रखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस दे रखा है तो प्लस से करना है. तो हम यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस √5. अब ऊपर तो टर्म एज इट इज रहेगी 2 माइनस √5 और नीचे वाली जो टर्म है ये हो जाएगी a प्लस बी इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी. a² माइनस b² मीन्स 2² माइनस √5². इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पता चलता है हमें 2 माइनस, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5. ठीक है, 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -1 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 माइनस √5. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आता है तो हम उसको ऊपर भेजते हैं, मींस ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, ताकि क्या है
डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते हम। तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना है। कब ऐसा करना है? जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू हो। वैल्यू से मुझे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन साइन से इंपैक्ट पड़ता है। साइन कभी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब ये माइनस ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1। ऊपर माइनस जैसे जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का √5 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो √5 - 2 भी लिख सकते हैं, या -2 प्लस का √5, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई गेस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है हमें 2/√3। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अगर ऐसा कभी हो तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर नीचे। सिंगल रूट ही है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इससे क्या हुआ? सिंगल √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इससे होगा ये ऊपर हो गया 2√3 और नीचे हो जाएगा √3 × √3 3। आंसर क्या हो गया हमारा? 2√3 / 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? अब देखिए सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। अगर सेकंड एग्जांपल देखें हम तो 1/3 + √2 हमारे पास दे रखा है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? ऊपर नीचे। a + b दे रखा है, मीन्स a - b। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 और यहां पे भी 3 - √2। अब इससे क्या होगा? 3 - √2 तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3² a² - b²। कुछ ऐसा हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 3 ऊपर बेटा, ये 3 माइनस से ध्यान रखना, हमने गलत लिखा है। 3 - √2 है, 3 - √2, ठीक है। तो ये हो गया 3 - √2 ऊपर ही रहेगा और नीचे हो गया 9 - 2, तो 3 - √2/7। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया? रैशनल टर्म बन गई। क्लियर है ये? हमने क्या किया? a - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, a² - b² का कॉन्सेप्ट लगाया, इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम फिर से पेज को एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें दोनों जगह पे क्या है? रूट है। अगर इसे हम देखें तो 3 तो एज इट इज ऊपर रहेगा, √3 - √5। देखो, अगर नीचे प्लस में वैल्यू आ जाए या माइनस में आ जाए, a - b है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? a + b। तो चलिए a + b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हमने मल्टीप्लाई किया √3 + √5, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 प्लस में √5। अब देखिए ऊपर तो हमारे पास वही वैल्यू रहेगी, 3 मल्टीप्लाइड विद √3 + √5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? a² - b², मीन्स √3 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आइडिया लग जाएगा आपको। √3 × √3 √3², ठीक है, मतलब 3 और √5 का स्क्वायर 5, 3 - 5 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, गलत नहीं माना जाता। तो ऐसे एक एक स्टेप जरूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं। फर्दर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3 और ये हो गया √3 + √5। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तब तक मत करना जब तक डिनोमिनेटर नहीं सॉल्व हो जाए, क्योंकि कई बार ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट भी हो जाती है। अगर इस ऊपर 3 की जगह 2 होती तो कैंसिल आउट हो जाती। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 - 5 मीन्स -2। देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, √3 प्लस में √5 और डिनोमिनेटर में क्या बन गया? माइनस में 2। मैंने आपको बोला था माइनस मुझे डिनोमिनेटर से हटाना है, 2 मुझे दिक्कत नहीं कर रहा, 2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया, उससे क्या हुआ? ऊपर वैल्यू बन जाएगी हमारी, ऊपर वैल्यू जो हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी अब -3 √3 + √5 और डिनोमिनेटर मेरा बन जाएगा 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अच्छे समझ में आ गया?
तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस अच्छे से टॉपिक क्लियर हो चुका है। आगे डिस्कस करते हैं इसके फर्दर क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अब देखिए थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हुए जाते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे अच्छे से हम समझेंगे पहले और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1/7 प्लस 3√2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी दे रखा है, देखो ऐसा कुछ है। 1/7 प्लस 3√2 मीन्स a प्लस बी है, इससे मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी, करना है इससे मल्टीप्लाई 7 माइनस 3√2। ऊपर क्या रहेगा 7 माइनस 3√2। अब डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम फर्दर देखें तो 7 माइनस √3 मेरे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें यहां पे तो 7 माइनस 3√2 एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस। अब ये वैल्यू अगर किसी को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो समझ लेना कैसे स्क्वायर लेते हैं। ये है 3√2, इसमें हम स्क्वायर ऐसे लेते हैं जैसे ये 3√2 है, स्क्वायर लेना है तो पहले आप लोगे 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, इस फॉर्म में हम लेंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो 7 माइनस 3√2 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 8 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3। तो ये हमारा कुछ आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है, समझ में आएगी बात। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहां अगर हम देखें तो यहां पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न पे जाएगा, देखते हैं कैसे जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो यहां हमारे पास क्या है, ये टर्म दे रखी है तो मुझे इसके डिनोमिनेटर को देखकर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे जो वैल्यू दे रखी है a माइनस बी दे रखी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी। तो देखो 5 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 प्लस √6, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें फर्दर तो फर्दर सॉल्व करने में हमें क्या पता चलता है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6। यही चीज आपको भी सीखनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है a इंटू के ए क्या होता है a स्क्वायर। देखो या तो आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं सेम ब्रैकेट जब भी होगा तो 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब इस होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, डोंट वरी। अब इसको हम क्या बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो एक बार आपको स्टेप्स वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और ये b, ठीक है 2ab। अब देखो यहां पे आ जाएगा 19, इसको फर्दर देखो तो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 6 प्लस 10√6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 19 तो हो जाएगा 31 प्लस 10√6 बाय 19। कुछ ऐसा आंसर बन गया, बस यहीं तक छोड़ना है क्योंकि कुछ कॉमन ऊपर से निकल जाए और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज करना नहीं है। इससे अगर हम देखें तो फर्दर सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा ये। इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है 2√3 माइनस √5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 3√3। देखो एनसीईआरटी की बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए हमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है a माइनस बी, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी। तो 2√2 प्लस 3√3, यहां भी आ जाएगा 2√2 प्लस
सॉरी प्लस नहीं माइनस, ए माइनस बी रहेगा ना, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट जाएगा। एक बार रुको, हम बैक लेके चलते हैं एक बार। ए माइनस बी चलेगा यहाँ पे, प्लस तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, डिनोमिनेटर में क्या है ए प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस 3√3। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे। अब देखो इसमें सेम ब्रैकेट नहीं है, इसलिए मैं होल स्क्वायर के जैसे नहीं लिख सकता, यहां तो दोनों ब्रैकेट सेम थे इसलिए होल स्क्वायर बन गया, यहां होल स्क्वायर नहीं बन सकता। यहां क्या होगा, जनरल जो एक ब्रैकेट्स को ब्रेक करके हम सॉल्व करते हैं वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। कैसे होगा देखो, फर्स्ट टर्म इनटू होल ब्रैकेट 2√3 मल्टीप्लाई विद सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म इनटू होल ब्रैकेट, दूसरा वाला ब्रैकेट ब्रेक नहीं करना है, पहला वाला ब्रैकेट ब्रेक होता है। नेक्स्ट टाइम पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म माइनस का √5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट पूरा, इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो देखो 2 इंटू टू, ऊपर देखते पहले 2 इंटू टू, पहले रैशनल पार्ट मल्टीप्लाई होता है बाद में इरेशनल, तो देखो ये जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू टू 4, ठीक है 4, फिर √3 इंटू √2 √6, ठीक है। अगर ये √9 बनता तो मैं इसको 3 लिखता। चलो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6, √3 इंटू √3 3, देखो 2 3 जा 6, √3 इंटू √3 3, समझ आ गई बात। चलो इधर देखते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस रैशनल पार्ट इसका √5 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू टू इज 2, √5 इंटू √2 √10, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, फिर से 3, √3 इंटू √5 √15। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखो जिसके पास सेम रूट है उसको अलग से सॉल्व कर लो, जिसके पास सेम रूट नहीं है उसको अलग से सॉल्व कर लो। तो यहां तो 4√6 एज इट इज रहेगा, यहां पे हो जाएगा 18, सारी टर्म्स मेरी अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक मतलब किसी के पास भी सेम रूट नहीं है, सेम रूट होता है तो ही वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। और नीचे क्या आ जाएगा इसमें, माइनस का 19। अब इसको हम क्या करें, माइनस 19 मतलब माइनस को ऊपर ले जाना है हमें, तो सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे उस केस में, तो आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला काम भी कर लेते हैं हम जल्दी से। फिर हम इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल पे बढ़ते हुए चलेंगे। तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, तो देखो ये ब्रैकेट लगा दो पहले ताकि -1 मल्टीप्लाई होते ही ये साइन चेंज होगा, तो नीचे तो हो गया अब क्या 19, और ऊपर वाली वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 4√6, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस, सारे साइन इनवर्स हो जाएंगे, मीन्स अपोजिट साइन हो जाएंगे पहले के। गॉट द पॉइंट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको √3 √2 और √5 इन तीनों की वैल्यूज दे रखी है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, बट ध्यान रखना बिना रेशनलाइजेशन किए अगर वैल्यू पुट कर दी तो आप क्वेश्चन में घूम जाओगे, वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएंगी आपसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फर्स्ट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड देन रिप्लेस द वैल्यू। चलो पहले इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं। दिक्कत कहां से हो रही है बताओ, दिक्कत हो रही है सर इस √5 से, सिर्फ इससे हो रही है √5 से, तो √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो नीचे क्या बन गया, आप √5 इंटू √5 5, ऊपर जो है हमारी वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होते हो गया √5 प्लस √2 इंटू √5 लिखना है इसको, क्योंकि √10 की वैल्यू आपको नहीं पता है, √2 इंटू
√5। क्लियर है? ये आपके पास में वैल्यू जनरेट होके आ गई। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको अब वैल्यू रिप्लेस करवानी है। कैसे रिप्लेस कराएंगे आप? √5 की वैल्यू बताओ कितनी है? √5 की जो आपकी वैल्यू है कितनी है? √5 की वैल्यू 2.236 प्लस √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414 और √5 की वैल्यू वापस यहां पे रख दो, कितनी है? कितनी है √5 की? 2.236 डिवाइडेड बाय 5। अब मेरा एक सजेशन है कि अगर आप इसमें 5 कॉमन ले लेते तो ज़्यादा आसान कैलकुलेशन हो जाती हमारी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करवा दो, कोई इशू नहीं है। ऐसे कर लो, 2.236 प्लस इसको मल्टीप्लाई अगर करें, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो देखो, आपको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइड में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं अभी इसकी क्विक कैलकुलेशन करने के लिए एक बार इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या आंसर आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ इसका। आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए हम इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.236 मल्टीप्लाई विथ 1.414, ठीक है। फाइनली आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 3.1617। तो 3.1617 था, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी, अब इसको ऐड कर लें अगर हम, तो 6 + 2 = 8, 3 + 6 = 9, 2 + 1 = 3 और ये हो जाएगा 5/5। अब देखो, बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा सजेशन है। क्यों? डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास 10 होता है तो इजीली डिवीजन हो जाता है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहा हूं, समझना, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है ना? कैसे होता है देखो, जैसे आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एक्सटर्नली, नीचे बन गया 10 और ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी? ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी? 16 कैरी 1, 18 + 1 19 कैरी 1, ये बन जाएगी 7 और ये बन गया 10। अभी ये वैल्यू है। अब नीचे जैसे 10 होता है तो डेसिमल शिफ्ट होता है ना, डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1.0796 और टिल 3 डेसिमल प्लेसेस हमें निकालना होता है, तो 0.79 बोलो या 0.78 बोल दो, जो भी है, 9 और 10 मतलब वो एक तरह से। तो यहां तक की वैल्यू भी ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.079 तक भी लिख सकते हो। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक डिजिट इंक्रीज कर दो अप्रोक्सीमेट में, तो आप इसको 0.08 भी लिख सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर नीचे √2 से। तो चलिए पहले √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, नीचे तो बन गया 2, बहुत बढ़िया। इस √2 को अंदर ले जाते हैं हम, पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √10 × √2 √20 माइनस √10। अब देखो, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। कैसे? √20 को आप क्या लिखते हो? 4 × 5 = 20, कुछ ऐसा लिखते हो, 4 × 5 = 20। और √10 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इसको आप लिखो √5 × √2 लिख दो। ठीक है, अब अपॉन 2। एक बात बताओ मुझे, आप इसको क्या बोलोगे? √4 = 2, 2√5, ठीक है, माइनस √5 मल्टीप्लाई विथ √2, क्योंकि अभी हमने ये मल्टीप्लाई किया था इसलिए हमारे लिए आसान है ये वैल्यू हम उठा के यहाँ से ले आएंगे। ठीक है ना? तो चलो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में आ गया 2, अब वैल्यू रिप्लेस कराते हैं। देखो ऊपर क्या वैल्यू आ रही है? ऊपर वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 × √5। √5 की वैल्यू कितनी है? 2.236 प्लस, सॉरी माइनस हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है नेक्स्ट? √5 इज 2.236 और ये है 1.414, जिसकी वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले कैंसिल आउट ये कैलकुलेट की थी। ये रही कितनी है?
162 पीछे वाली वैल्यू। चलो पहले वाला तो कैलकुलेशन हम खुद से कर लेते हैं। इसको हम देखें तो इसको कैलकुलेट करने पे 2 से 6 मल्टीप्लाई हुआ 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4.472 माइनस यहां की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी 3.162, ठीक है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। नीचे वैल्यू आ रही है मेरे पास 2, सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन करने में 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, अगर 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 बन जाएगा। कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि आप इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 बना सकते हो। चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो अगर आपको ईजी लग रहा है तो, मुझे इश्यू नहीं है, वरना नीचे 10 बना के भी आप कर सकते हो और फिर डेसिमल पुट कर लो, डेसिमल को शिफ्ट कर देना लेफ्ट में। आप चाहते हो नहीं सर आप तो डिवाइड करके करवाओ, कोई बात नहीं, डिवाइड से देख लो। डिवाइड से अगर हम करें तो देखो अगर हम डिवाइड से करें तो इसमें 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेगी, मतलब डेसिमल पहले आ जाएगा। 0.13 डिवाइड बाय 2, तो 13 तो नहीं जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। 2 6 जा 12 होता है, 1 बच गया 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया 0, 10, 2 5 जा। वैसे भी आप देखो 655 का डबल होता है 1310, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस को हम देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मिलते भी हैं, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 3 प्लस रूट 7 मुझे दे रखा है और दूसरी वाली डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस रूट 7। मुझे डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग रेशनलाइज करना पड़ेगा, मुझे एलएचएस सॉल्व करनी है, हमेशा ध्यान रखना, आरएचएस बाद में कंपेयर होगी। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है मेरे पास 3 माइनस रूट 7, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस रूट 7 कर दें, इधर भी 3 प्लस रूट 7 कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर तो हमारा बन गया 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारे पास 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 7 स्क्वायर इज 7। देखो ऊपर तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला कंडीशन बन गई, a इंटू ए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को ब्रेक कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ध्यान से समझते जाना, ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर मीन्स रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, जिसको हम बोलेंगे 6 रूट 7। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा वैसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2। अब इस स्टेप में हम देखें इसको तो हो गया 9 प्लस 7 16। रैशनल नंबर ऐड होंगे और इरेशनल ऐड होते हैं, बट इरेशनल है ही नहीं, एक ही नंबर है, तो इसको हम लिख दें 6 रूट 7 बाय 2। अब देखो कंपैरिजन कैसे होता है ये ध्यान से समझ लेना, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो देखो अब इरेशनल पार्ट कंपैरिजन कैसे होता है, ये मेरी एलएचएस है, आपको पता है मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या a/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू a प्लस b/2, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो जब मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर एलसीएम लेके 2 डिनोमिनेटर में आ गया और a प्लस b आ गया, तो इसको मैं इन्वर्स कर सकता हूं क्या, इन्वर्स इन द सेंस मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर शेयर कर लूं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, ये शेयर कैसे होता है, न्यूमरेटर के टर्म्स को अलग अलग लिख दो और जो इसका डिनोमिनेटर है कॉमन उसको शेयरिंग में दे दो। 2 डिनोमिनेटर है, a को भी 2 दे दिया, b को भी 2 दे दिया, बीच में साइन क्या प्लस। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहां करना है, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहां आपने लिखा 16/2, बीच में है प्लस 6 रूट 7/2
और इधर मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी रूट 7। देखो रैशनल पार्ट रैशनल से कंपेयर होता है और इरेशनल पार्ट इरेशनल से। रैशनल मतलब जिसके पास रूट नहीं है। तो देखो ये जो टर्म है मेरी इससे कनेक्ट होगी तो हम क्या लिखेंगे, साइन के साथ कंपेयर होगी। इधर है 16/2 इक्वल टू ए की वैल्यू 8 आ गई। दूसरे केस में अगर मैं देखूं तो यहां क्या है, 6√7/2 इक्वल टू बी रूट 7। साइन के साथ बी का साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखा है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिखता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं लिख लूंगा। इसमें मैं देखूं तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखा। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 3। और ये देखो √7 कैंसिल आउट कर देना इस स्टेप में। दोनों तरफ क्या है √7 कंपेरिजन वाला एक कॉन्सेप्ट, या उसको आप डिवाइड में भेजोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या बन गई 3। क्लियर है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो, समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें हम देखें तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 5 + 2√3 और नीचे वैल्यू दे रखी है 7 + 4√3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 4√3। LHS सॉल्व करनी है पहले, 7 - 4√3। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, a + b इंटू a - b ऊपर सॉल्व, सॉरी a + b इंटू a - b नीचे सॉल्व होगा, और ऊपर वही ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाला, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर वगैरह आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रही, ब्रैकेट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, और सेकेंड टर्म अलॉन्ग विद द साइन लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंड टर्म विद सेकेंड ब्रैकेट, कुछ ऐसा हो गया ये। अब नीचे क्या है, a² - b², 7 का स्क्वायर 49 माइनस b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। समझ में आ गई बात, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। इसको ब्रेक करते हैं, 35 - 20√3 प्लस 14√3, और यहां आ जाएगा माइनस, देखो फिर से समझ लो कैसे हुआ, 7 5 जा 35, 4 5 जा 20 और √3 ऐसे रहा। यहां प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 2 जा 14 √3 प्लस माइनस माइनस, पहले रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 और √3 इंटू √3 3, कुछ ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर क्या आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर मत लिखना क्योंकि 1 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 35 ये मेरी रैशनल नंबर है, इसको मैं आगे ले आता हूं, 8 3 24 हो गया, इसको आगे लिख लेते हैं। माइनस का 20√3 और प्लस का 14√3 कितना हुआ, माइनस का 20√3 नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, चलो छोड़ो, प्लस का 14√3। 35 - 24 कितना होता है 11 हो गया ना। 20 - 16 तो 20 - 14 माइनस का 6, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, और √3। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर में तभी होता है जब इसके पास भी √3 है, इसके पास भी √3 है। तो कॉन्सेप्ट वाइज आ गया। अब कंपैरिजन करते हैं हम, देखो अब हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन मैं येलो से करता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कंपैरिजन होता है। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, 11 - 6√3 इक्वल टू a + b√3। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब देखो रैशनल पार्ट मीन्स 11 इक्वल टू हो गया a, और दोनों के साइन क्या थे पॉजिटिव। अगर दोनों का सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों का साइन अपोजिट है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि अभी देख लो, यहां पे वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का 6√3, और इस b के पास में साइन क्या है पॉजिटिव। ध्यान रखना ये b के पास में साइन कई बार नेगेटिव भी होता है। अब दोनों के साइन क्या आ रहे हैं अपोजिट, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा नेगेटिव। तो √3 से √3 कैंसिल आउट कर दूं तो b इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 6। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं फर्दर क्वेश्चंस जो थोड़े से और लेवल वाले अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर हम यहां देखें तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस टाइप में आपको एक और क्वेश्चन भी मिलता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स
1 से 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3, इस टाइप का क्वेश्चन भी है। तो बहुत फाइनल आंसर अपना जो भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको अगर हम देखें तो प्रूव करके दिखाना है, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लानी है। देखो इसमें क्या करना है आपको, जितनी भी टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सबको रेशनलाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, सबको ही रेशनलाइज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्या करते हैं, 1/3 माइनस √8। आप चाहो तो इंडिविजुअल रेशनलाइज कर लो पहले सबको, फिर वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करा दो, बट वो लेंथी हो जाएगा। हम एक ही स्टेप में चल रहे हैं। इसको मैं लिख दूं एज इट इज, और ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 प्लस √8 और 3 प्लस √8। एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, ये जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखे हैं सब में वैल्यू डिनोमिनेटर 1 1 1 बनेगा। कैसे पता चलता है वो देखो, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना अल्टीमेटली बाद में। तो 9 माइनस 8 कितना होता है, 1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे वैल्यू हमारी जनरेट होकर आएगी। तो यहाँ अगर हम देखें, पहली टर्म तो ये होगी माइनस, यहाँ पे हम देखें तो इसको 1/√8 माइनस का √7 है। ऐसा क्वेश्चन एक और होता है, वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसका, ताकि आप उससे भी सॉल्व कर पाएं। √8 प्लस √7, इसको अगर हम देखें तो √8 प्लस √7 हो गया, और डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, √8 प्लस का √7। ऑल्टरनेट साइन चल रहा है देखो, प्लस माइनस प्लस, फिर से यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7। √7 मेरे पास दे रखा है, √7 माइनस √6 है, तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, √7 प्लस √6। ठीक है, और नीचे भी √7 प्लस में √6। फर्दर देखें तो माइनस दे रखा है। ठीक है, 1/√6 माइनस √5 दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे √6 प्लस √5 से, और इधर भी √6 प्लस √5 से। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है, ये हमने एलएचएस लिया है। ठीक है, एलएचएस लिया है, आरएचएस लेके आएंगे हम। एक लास्ट टर्म बच रही है हमारी, कौन सी, 1/5 माइनस √5 माइनस 2, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। एक बार सारी वैल्यूज चेक कर लेते हैं, साइन वगैरह सही लिखे नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। 3 माइनस √8 था, 3 प्लस √8 से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस है। √8 माइनस √7 था, √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में देखो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ फिर से माइनस आ रहा है, इधर सही मल्टीप्लाई कर दिया, √6 माइनस √5 हो गया, √6 प्लस √5 से हो गया, प्लस आ रहा है, √5 माइनस √5 माइनस 2 हो गया, और √5 प्लस 2 हो गया। अब देखो सारे टर्म्स जैसे आप सॉल्व करोगे, इसका डिनोमिनेटर एक बार चेक करना, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, ये चलो बाद में 1 कर लेना। 3 प्लस √8, ब्रैकेट जरूर लगाना, बिकॉज बीच में माइनस प्लस का चक्कर हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहां माइनस आया, इसमें देखो तो 8 माइनस 1 बन जाएगा, फिर से नीचे हमेशा 8 माइनस 7 सॉरी 8 माइनस 7 बन जाएगा, ब्रैकेट नीचे भी लगाना, हालांकि नीचे 1 पॉजिटिव ही आ रहा है हर जगह पे देखा जाए तो, ये √8 प्लस का √7 बन जाएगा। अब देखो फर्दर प्लस, यहां पे है √7 प्लस का √6, और डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 7 माइनस 6, यहां बीच में देखो तो माइनस √6 प्लस में √5, और इधर आ रहा है 6 माइनस 5, यहां आ गया प्लस √5 प्लस 2, और हो गया 5 माइनस 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज, डिनोमिनेटर सबका 1 बन गया, सबका डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1। मीन्स न्यूमरेटर सॉल्व करना है, चलो न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हो गया 3 प्लस √8। ठीक है, ये बाहर माइनस है, माइनस रहने दूं एक बार, नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट ब्रेक कर लूंगा, कोई जल्दी नहीं है हमें।
यहाँ प्लस लिखो √7 प्लस √7 प्लस में √6 लिख दो, यहाँ माइनस लिखो √6 प्लस में √5 लिख दो, यहाँ प्लस लिखो √6 5 प्लस 2 लिख दो। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप, सारे ब्रैकेट ब्रेक करना एक बार। 3 प्लस √8, ये हो गया माइनस का √8, माइनस का √7, ये हो गया प्लस का √7, ये हो गया प्लस का √6, माइनस का √6, माइनस का √5, प्लस का √5 और प्लस का 2। देखो जिसके बाहर माइनस था उसने वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए। जैसे यहाँ देखें तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव था तो एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव रहेगा। अब इससे क्या हुआ, कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया ना? तो ऐसे ही करना है। ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, वरना आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे इसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। समझ में आ गया? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके स्कूल में जनरली पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 2√2। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या x माइनस 1/x का होल क्यूब, जो भी ऐसी वैल्यूज होती हैं, आप पहले 1/x निकाल दीजिए। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, मीन्स x को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। x हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट वाली टर्म, इसको रेशलाइज कर लेते हैं। इसको अगर मैं रेशलाइज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखना। 3 प्लस 2√2 मेरे पास है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 माइनस 2√2, और इधर भी लिखूंगा मैं 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिनोमिनेटर में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2√2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 3 माइनस 2√2। अब इसके डिनोमिनेटर क्या आ जाएगी, वैल्यू 1, इट मीन्स ये आंसर बन जाएगा 3 माइनस 2√2। ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, ये वैल्यू मेरी आ रही है 1/x की, इसकी वैल्यू ये 1/x, ये 1/x चल रहा है हर जगह पे। ठीक है, 1/x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू हमने 1/x की निकाल ली, ये x की निकाली। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर x की वैल्यू कभी आपको दे रखी है 3 प्लस 2√2 या 3 माइनस 2√2, ठीक है, तो एक कॉन्जुगेट का साइन होता है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक। अगर कभी ऐसा दे रखा हो x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 है, ये ट्रिक कब फॉलो होगी समझ लेना अच्छे से। आपको क्या करना है, अगर x ले रखा है 1/x निकालना है, तो पहले अभी काम करो, इस 3 का स्क्वायर चेक करो कितना है 9, 2√2 का स्क्वायर चेक करो कितना है 8, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। मतलब आपको जो इसका रेसिप्रोकल लोगे, मीन्स 1/x जब भी निकालोगे आप, तो आपका फाइनल जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू इसके अपोजिट साइन वाली बनेगी। पर ऐसा कब होगा, जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो जो 1/x की वैल्यू होगी वो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, मीन्स 3 माइनस 2√2 हो जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे मैं आपको बोलूं x की वैल्यू अगर मेरे पास कभी ऐसा बोल दिया जाए, x इज 7 माइनस 4√3। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4√3 का स्क्वायर देखिए अगर हम 4√3, 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48, 49 माइनस 48 कितना हो गया 1। उस केस में अगर आप 1/x निकालना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7, बीच में माइनस था तो प्लस बन जाएगा 4√3। तो ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर लेता हूं एक बार, समझ आ गया इस कॉन्सेप्ट अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन निकालते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, x माइनस 1/x। देखो x की वैल्यू कितनी है, यहां रखो 3 प्लस 2√2, बीच में है माइनस, माइनस रखो। 1/x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2√2, तो 3 माइनस 2√2। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये ब्रैकेट ब्रेक करना पड़ेगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस का 2√2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 4√2। 2√2 प्लस 2√2, तो √2
एक सिंबल की तरह, वेरिएबल की तरह कंसीडर कर लो, लाइक 2x प्लस 2x 4x, वैसे ही होता है ये कहीं ना कहीं वेरिएबल वाले टर्म ऐड करने जैसा हुआ। अब देखो जैसा मेरा फर्स्ट पार्ट है ना, इसलिए मैं थर्ड पार्ट पहले सोल्व करता हूँ। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि जो मेरा थर्ड पार्ट है उससे अगर मैं देखूँ तो थर्ड पार्ट सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पूछा गया है x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। एक बात बताओ, आपने अभी x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली है ना, ये रही निकाली है ना, उस वैल्यू को हम अंदर रख लें। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? 4√2। अभी तो हमने सॉल्व की है, ये रही, ये x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है ना, इसको हम उठा के इसमें रख दें। अब देखो 4 का क्यूब, 4 क्यूब इज, देखो आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो 4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2। वैसे आप देखें तो 4 का क्यूब ऐसे लिख लो, चलो 4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2 ऐसे लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देखो एक √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक √2 ने पेयर बना दिया, √2 इंटू √2 कितना हुआ? 2, और बच गया लास्ट में एक √2 एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो गया? 128√2। ध्यान से समझ लेना, 4 4 4, पहले हमने रैशनल नंबर मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, √2 इंटू √2 बन गया 2, और एक √2 बच गया एक्स्ट्रा, तो 64 इंटू 128। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप उसको वैसे कर लेना, मैं दूसरा तरीका समझाऊंगा अच्छा वाला, जो इजी रहेगा हमारे लिए। आप दूसरा तरीका घर पे ट्राई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन वो लेंदी रहेगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर लो इसको, ये जो तरीका बता रहा हूँ ऑल्टरनेट और वाला मेथड है ये। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो एक्स की और 1 अपॉन एक्स की, तो उससे क्या होगा, आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो पहली बार 3 प्लस ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पे, देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और वाला मेथड है, फर्स्ट मेथड है ये जो कि आप करना, सेकंड मेथड मैं समझा दूंगा जो कि अच्छा मेथड है सेकंड पार्ट का। आप इसको ऐसे लिखते हो 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये, मैं चाहता हूं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं सर। आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है अपने पास, a प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है ना, इसलिए मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ले रहा हूं। आपको पता है मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है ना, बोलो हाँ है ना, पता है ना। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है ना, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, कुछ ऐसा हो जाएगा। उससे क्या होगा फर्दर, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जो वैल्यू मुझे पता है वो मैं वैल्यू रख लेता हूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, ये रही, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है ये x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है ना, ये वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर रख लूंगा 4√2 होल स्क्वायर, ये मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है ये -2 दे रखा है। अब देखो 4√2, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √2 का स्क्वायर हो गया 2, ऐसा ही कुछ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2। नेक्स्ट स्टेप में -2 इधर आ जाएगा, तो ये 32 प्लस 2, 16 2 जा 32, और ये -2 इधर आ गया तो 34 हो गया ना एक तरह से, और इसकी वैल्यू निकल गई। अब बताओ, ये तो मैंने समझाया आपको इसलिए टाइम लगा, वरना ये आपको इतना टाइम नहीं कंज्यूम होता। अच्छा मान लो इन केस अभी तो आपके पास वैल्यू थी x माइनस 1 अपॉन एक्स की, इसलिए मैंने आइडेंटिटी कौन सी लगाई, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इन केस आपसे यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करवाते x प्लस 1 अपॉन एक्स की, मान लो आपके पास वैल्यू ये वाली है, ये वैल्यू पड़ी है कौन सी, आपने ये वैल्यू फाइंड कर रखी है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर ये वैल्यू आपको पता है तो उस केस में आप पता है क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 6 होती, अगर ये पता होता तो आप क्या करते, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां रखते, मींस 6 का स्क्वायर 36,
और इधर फिर आइडेंटिटी बनती +2ab, तो माइनस में चला जाता, तो 36 माइनस 2 34 हो जाता। वो कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करता है जब हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है। समझ आ गया? तो मेथड 1 उससे भी कर सकते हो, मेथड 2 इससे भी कर सकते हो। क्लियर है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको एक ही काम करना है, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये हमारी टैगलाइन है कि आपके माइंड से एक जो मैथ्स का फियर है उसे दूर करना है, ताकि आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको 10th का यहाँ ऑलरेडी अपडेटेड कंटेंट बहुत सारा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अपकमिंग डेज में मार्च में आपका प्रॉपर 9th 10th 11th 12th के यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।